हिमाचल हाईकोर्ट का सरकारी विभागों को बड़ा झटका। अब बिना कानूनी प्रक्रिया के वन विभाग या प्रशासन नहीं तोड़ सकेगा अवैध निर्माण। हाईकोर्ट ने साफ कहा, शांतिपूर्ण कब्जे वाली संपत्ति की रक्षा के लिए नागरिक उचित बल का प्रयोग कर सकता है, इसे अपराध नहीं माना जाएगा। सरकारी अधिकारी अब नहीं कर पाएंगे मनमानी। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। प्रदेश में अगर आपका किसी भी वन भूमि पर बहुत सालों से कब्जा है तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति वर्षों से किसी जमीन पर रह रहा हो और अचानक सरकारी विभाग बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया के उसके घर या दुकान को हटाने पहुंच जाते हैं तो वो व्यक्ति अपने बचाव के लिए हल्का बल प्रयोग कर सकता है। इस सवाल का जवाब खुद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया है और साफ शब्दों में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए हटाने की कोशिश की जाती है तो वह व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए उचित बल प्रयोग कर सकता है और इसे गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। दरअसल ये पूरा मामला शिमला जिला के ननखड़ी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां वन भूमि पर बने कथित अवैध ढांचों और दुकानों को हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई करने लगी, लेकिन इसी दौरान अचानक विवाद बढ़ गया और कुछ लोगों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, धमकी देने और धक्का मुक्की करने के आरोप लगे। उसके बाद ये पूरा मामला अदालत में पहुंच गया और निचली अदालत ने वर्ष 2006 में आरोपियों को दोषी करार दे दिया, लेकिन बाद में सत्र न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट पहुंची और उम्मीद थी कि शायद हाईकोर्ट सत्र न्यायालय के उस फैसले को पलट देगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय के फैसले को सही ठहराया और राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि वन भूमि पर बसे लोगों को बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए बलपूर्वक हटाना कानून सम्मत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संबंधित विभाग और भूमि मालिक को हर हाल में कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। सिर्फ ये मान लेना कि निर्माण अवैध है और सीधे मौके पर पहुंचकर उसे तोड़ देना कानून के शासन के खिलाफ है। कोर्ट ने ये भी कहा कि शांतिपूर्ण कब्जे में रहने वाला व्यक्ति अपने ढांचे को तोड़े जाने से बचाने के लिए जो उचित बल प्रयोग है वो कर सकता है। यदि वो अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए विरोध करता है तो उसे गैर कानूनी जमावड़ा या फिर अपराध नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने इस मामले में एक और अहम बात कही। कोर्ट ने पाया कि कथित अवैध निर्माण हटाने के लिए अधिकारियों के पास सक्षम प्राधिकारी यानी कलेक्टर का कोई लिखित आदेश मौजूद नहीं था, यानी जिस कार्रवाई को कानून के नाम पर किया जा रहा था उसके लिए जरूरी जो कानूनी आधार है वही स्पष्ट नहीं था। इतना ही नहीं, शिकायत वन रक्षक ने एफआईआर में धक्का मुक्की का भी इस पूरे मामले में कोई जिक्र नहीं किया था। बाद में अदालत में गवाही के दौरान इन बातों को जोड़ा गया, जिसे कोर्ट ने बाद में किया गया सुधार मानते हुए स्वीकार नहीं किया। आपको बता दें, ये एक फैसला सिर्फ एक गांव या एक व्यक्ति का मामला नहीं है। ये फैसला कानून के शासन, नागरिक अधिकारों और सरकारी कार्रवाई की सीमाओं को भी परिभाषित करता है। हिमाचल जैसे छोटे राज्य में जहां वन भूमि और कब्जों को लेकर अक्सर विवाद सामने आते रहते हैं, वहां ये फैसला आने वाले समय में कई मामलों की दिशा जो है वो तय करेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि हाईकोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, न नागरिक न ही सरकारी विभाग। कार्रवाई होगी तो कानून के दायरे में होगी और किसी के अधिकारों की रक्षा करना भी ये जरूरी है। इसलिए साफ है कि बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए कोई भी विभाग किसी भी अवैध कब्जे या फिर वन भूमि पर बसे लोगों को नहीं हटा सकता है। विभाग को जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी अपनानी पड़ेगी, उसके बाद ही किसी को भी वहां से हटाया जा सकता है।